आज कहानी भाई मुनीरा लुसैनी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि एक ज़माना था, एक दौर था जब पाकिस्तान में स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन हुआ करते थे। ये आम तौर पर यूनिवर्सिटियों की सतह पे होते थे और फिर कॉलेजेस की सतह पे होते थे। ये ज़ियाउल हक़ से पहले का ज़माना था। जब ज़ियाउल हक़ का दौरे हुकूमत आया, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स यूनियन पे पाबंदी लगा दी गई थी। उसके बाद एक तवील सिलसिला है जिस पे स्टूडेंट्स यूनियन के कभी कोई बाकायदा इलेक्शन नहीं हुए। उसका एक तरह से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि जो निचले तबके से, मुतवस्सित तबके से जो क़ियादत, जिसने कौम की क़ियादत करनी थी, जिन नौजवानों ने, वो फिर ऊपर नहीं आ सके। सिर्फ चंद एक नाम हैं जो आजकल भी हमें नज़र आते हैं, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ऊपर आए थे। अब आज 3 नवंबर 2021 को 3 नवंबर 2021 को जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी जो तालीम हैं, उन्होंने हिदायत जारी की कि स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल्स के इलेक्शन करवाए जाएं। अब इन स्टूडेंट काउंसिल्स का मकसद ये है कि मकामी सतह पर, स्कूल की सतह पर जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस करवाए जाते हैं, जिस तरह से कोई यौम वालदैन होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, बज़्म अदब होता है, तो इस तरह के जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होते हैं, वो प्रोग्राम्स करवाने के लिए सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब करना था। अब उसमें यह था कि 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लेना था। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि स्कूलों की सतह पे जो बच्चे आम तौर पर लड़कपन की उम्र को होते हैं, तो उन्होंने ये सीखना होता है कि सबसे पहले ये होता है कि जो इलेक्शन का जो उम्मीदवार होता है, वो क्या करते हैं, अपनी कैंपेन चलाते हैं। अब उस कैंपेन का फ़ायदा ये होता है कि उस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एतमाद पैदा होता है। इसके अलावा उसको ये पता लगता है कि मैंने अपनी पीआर, जो पब्लिक रिलेशन होती है, अपने दोस्तों के साथ वो किस तरह से करनी है, मैंने क्या करना है कि अपने लिए वोट किस तरह से मांगने हैं। यूँ समझे कि एक तरह से जो सियासी और समाजी हकूक़ की आगाही होती है, वो बिल्कुल बुनियादी सतह पर उसे हो रही होती है। इसमें 3 तरह के होते थे, एक सदर का, एक नायब सदर का और एक जनरल सेक्रेटरी का। ये मुख्तलिफ़ क्लासेस से लिए गए हैं। अब उनमें एक तरह का ये जो हमने बच्चों के अंदर जोशो खरोश भी देखा है, हमने उनको खुश होते भी देखा है, उनमें एक जो कंपटीशन की या मुकाबला करने की जो आदत होती है, वो भी हमने डेवलप होते देखी है। आमतौर पर जो बच्चे होते हैं, उनमें मोस्टली जो है ना, वो शाई तबीयत के होते हैं, शर्मीले होते हैं। तो एक तरह से ये होता है कि उनका जो इस तरह का जो पर्दा है, वो उतर जाता है। अब इनका ये होगा कि आने वाले वक्तों में जब ये बच्चे बिल्कुल बड़े होंगे, नौजवान होंगे और वो फिर इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो अपने प्रोग्राम्स लेकर आती हैं, फिर वो उन प्रोग्राम्स को समझेंगे। जब उनको स्कूल के मसाइल का इल्म होगा, पता होगा, वो अपने हेड टीचर्स के साथ मिल के बैठेंगे, अपने टीचर्स के साथ मिल के बैठेंगे, वो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ उनके साथ डिस्कस करेंगे। तो आने वाले फिर वक्तों में उनको फ़ायदा ये होगा कि वो स्कूल से बाहर महल्ले, कॉलोनी, बस्तियों या शहरों की हद तक जो इलेक्शन है, वो उसको पूरी तरह से समझेंगे। तो मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से ये एक बहुत ही खुश आइंद अमल हुआ है और आगे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। आगे जितना इसकी कंटिन्यूटी होगी, तो आगे बच्चों में वैसे ही एतमाद बढ़ता जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के जो बड़े प्राइवेट इंग्लिश मीडियम इदारे हैं, जिस तरह से बीकन हाउस या इस तरह के और जो इदारे हैं, वहाँ उनमें बाकायदगी के साथ इलेक्शंस होते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में किए जाते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में ये एक शानदार रिवायत कायम कर दी गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस रिवायत को आगे चलना चाहिए।
اس روایت کے چلنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں مقامی سطح پر جو پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، جو غریب طبقہ ہوتا ہے، جو جس طبقے کی عام طور پر قیادت اوپر نہیں آ پاتی، تو اس طبقے کو اوپر آنے کا ایک طرح کا فورم ملے گا۔ تو یہ جتنا فورم فائدہ دے گا، اس میں یہ ہوگا کہ مقامی سطح پر جو آگاہی کی جو روایت ہے وہ مزید پنپتی جائے گی۔ تو آنے والے وقتوں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے دور رس نتائج نکلیں گے، اور جتنا زیادہ اس پہ جو حکومتی سرپرستی ہے وہ ہوگی، تو وہ پھر آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ تھینک یو سو مچ۔